हमारा जीवन हमारे अपने ही विचारों के परिणाम स्वरूप है। जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हमारे सम्मुख आता है, वह सब हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब हुआ करता है। सुख दुख, हर्ष शोक, भलाई बुराई, ये सब हमारे अपने ही विचारों के परिणाम स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य यदि सुख अनुभव करता है तो अपने विचारों से, और यदि दुखी होता है तो वो भी अपने ही विचारों से। मान लीजिए आप एक नई कार खरीदने का विचार करते हैं और इसके लिए आप कंपनी के शोरूम में जाते हैं, अपनी पसंद का मॉडल और रंग बतलाते हैं। शोरूम का प्रबंधक आपसे कहता है कि लगभग 3 महीने के बाद आपको इस मॉडल और रंग की कार मिल जाएगी। आप कार के मूल्य का चेक दे करके घर वापस आ जाते हैं। लगभग 3 महीने के बाद आपको फ़ोन आता है कि आप शोरूम में आकर कार ले जा सकते हैं। फ़ोन सुनकर आप मन ही मन अति प्रसन्न होते हैं और ये शुभ समाचार घर में सबको सुनाते हैं। सुनते ही घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब तनिक ध्यान दीजिए कि कार तो अभी घर में आई नहीं है, फिर खुशी किससे मिली? अपने विचारों से ही। इसी आधार पर जरा सोचिए कि मनुष्य दुखी क्यों होता है। उत्तर वही होगा, अपने ही विचारों से। तात्पर्य यह है कि यदि कोई मनुष्य सदा प्रसन्नचित्त और आनंदित रहता है तो वह अपने विचारों के ही कारण। यदि कोई दुखी, अशांत और परेशान रहता है तो वो भी अपने विचारों के कारण। संसार में कई बार ये देखने में आता है कि एक धनवान व्यक्ति जिसे शारीरिक सुख सुविधा के सब प्रकार के सामान उपलब्ध हैं और जिसे समाज में मान प्रतिष्ठा भी हासिल है, वह व्यक्ति दुखी और अशांत है। जबकि एक निर्धन व्यक्ति जिसे भोजन भी कठिनाई से उपलब्ध होता है, अपनी इस दयनीय स्थिति में भी प्रसन्न रहता है। ऐसा क्यों है? उत्तर फिर वही होगा कि अपने ही विचारों के कारण। हम यदि अच्छे हैं और हमारा झुकाव अच्छाइयों की ओर है तो भी अपने विचारों के कारण, और यदि बुरे हैं और अपनी बुराई की ओर प्रवृत्त हैं तो भी अपने विचारों के कारण। यद्यपि प्रकृति की समस्त शक्तियाँ हम सबको एक जैसी मिली हैं, विचार ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली आदि का आधार है। तो प्रेम, संतोष, विनम्रता, उदारता, दया, क्षमा, संयम आदि भी विचारों के ही द्वारा होते हैं। अब जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर होंगे, चाहे वे शुभ हैं अथवा अशुभ, वे अपना प्रभाव तो अवश्य ही प्रकट करेंगे। जैसा उनका प्रभाव होगा वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा, वैसे ही संसार में कहलाएंगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है, अतएव अपने विचारों के अनुरूप ही कोई क्रोधी है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई लोभी है, कोई अहंकारी है, कोई घमंडी है और कोई विनय युक्त है, कोई दयालु है, कोई भक्तिमान है तो कोई मायासक्त है।
अभिप्राय यह है कि आप जो कुछ भी हैं, अर्थात जिस प्रकार का हमारा वो आपका जीवन है, वो अपने विचारों के अनुरूप है। विचारों को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ना ही उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने में, हमें अच्छाई के शिखर पर ले जाने में, बुराई के गर्त में गिराने में, हमें सम्मान दिलाने में, अपमानित करने में जितना अधिक योगदान हमारे विचारों का है, उतना अन्य किसी वस्तु का नहीं है। इसीलिए विचारों को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर हर पल उन पर दृष्टि रखनी चाहिए। जिस प्रकार नन्हे बीज के अंदर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है, उसी प्रकार विचारों में भी अदृश्य शक्ति विद्यमान है, जो अंदर ही अंदर अपना काम करती रहती है। विचार भी एक प्रकार का बीज है, जो दिखलाई तो नहीं देते, परंतु अंदर ही अंदर जड़ पकड़ते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। जब यही विचार बढ़ते बढ़ते वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं और फल देने लगते हैं, तब कहीं जाकर कि उनकी महत्ता और शक्ति को समझ पाते हैं। ये वृक्ष क्या है? ये हमारी आदत है, जो धीरे धीरे पक्की हो जाती है। अब बीज यदि शुभ विचारों के हैं, तो उनके वृक्ष से हमें मधुर और मीठे फल उपलब्ध होंगे, अर्थात हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय बन जाएगा। इसके विपरीत यदि बीज अशुभ विचारों के हैं, तो फल भी हमें उसी प्रकार का चखने को मिलेगा, अर्थात दुख और अशांति के कड़वे फल ही हमें चखने को मिलते हैं। किंतु उस समय तक ये अशुभ विचार अपनी जड़ें मजबूत कर चुके होंगे, अतएव उस समय उन्हें उखाड़ फेंकना अत्यंत कठिन हो जाता है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कई बार किसी प्रकार की बुरी आदत पड़ जाने पर, चाहे वह कितनी ही हानिप्रद क्यों न हो, अथवा उसके कारण कितना ही कष्ट, परेशानी और अपमान सहना पड़ता हो, चाहते हुए भी उनका त्यागना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने अंदर से रेशम की तार निकालकर अपने चारों ओर लपेट लेता है और उस रेशम की तारों और धागों के बने खोल में स्वयं को कैद कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी विचारों का एक घेरा अपने चारों ओर बना लेता है और सदा उसी घेरे में रहने का प्रयत्न करता है। इस घेरे को वातावरण कहते हैं। मनुष्य के अंदर जिस प्रकार के विचार होते हैं, वैसे ही वातावरण में वो रहना पसंद करता है, अथवा यूँ कहें कि उस वातावरण में रहने का उसका स्वभाव बन जाता है। परंतु फल हर वातावरण का भिन्न भिन्न होता है। यदि मनुष्य शुभ विचारों के वातावरण में रहता है, जैसे आमतौर पर सत्संग कहा जाता है, तो फिर उस वातावरण के फलस्वरूप उसका जीवन सुख रूप बन जाता है और जहाँ भी वह जाता है, सुख, शांति, समृद्धि उसका स्वागत करते हैं। लोग भी उसे अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। ऐसा मनुष्य देव योग से यदि अशुभ विचारों वाले वातावरण में, जिसे कि कुसंगत कहा जाता है, पहुंच जाता है, तो वहाँ भी अपने शुभ विचारों की सुगंध फैलाने और उस वातावरण को भी स्वर्ग रूप बनाने का प्रयत्न करता है। वो वहाँ भी अपने अंदर विद्यमान शुभ विचारों और सद्गुणों का ही अनुसरण करता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है,
विधिवश सुजन कुसंगत परहीं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। अर्थात देव योग से यदि कभी सज्जन पुरुष कुसंगत में भी पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सर्प का सत्संग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपितु तो अपना सहज गुण प्रकाश ही चारों ओर फैलाती हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी यदि कभी कुसंगत के वातावरण में चले जाते हैं तो वह वहाँ भी अपने शुभ विचारों का ही प्रकाश फैलाते हैं। इसके विपरीत यदि मनुष्य अशुभ विचारों के वातावरण और कुसंगत में रहता है तो फिर उस वातावरण के कारण मनुष्य का जीवन नरक रूप बन जाता है और उसे दुख, अशांति, परेशानी आदि के कड़वे फल चखने पड़ते हैं। ऐसा मनुष्य यदि देव योग से शुभ विचारों के वातावरण अर्थात सत्संगत में पहुंच जाता है तो उसे वहाँ उसी प्रकार उकताहट, बेचैनी, घबराहट अनुभव होने लगती है। जिस प्रकार से एक मछुआरे को माली की झोपड़ी में पुष्पों की भीनी भीनी सुगंध में भी उकताहट महसूस होने लगी थी। कहते हैं कि एक बार एक मछुआरा अपनी मछलियां बेचकर घर वापस जा रहा था। शाम का समय था, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। तभी बड़े जोर से बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा से बचने के लिए जब उस मछुआरे ने आसपास दृष्टि दौड़ाई तो उसे पास ही एक सुंदर सी वाटिका नजर आई। वो दौड़कर उस वाटिका में घुस गया। माली ने उस मछुआरे को देखा तो उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। जब बड़ी देर तक वर्षा न रुकी तो उस माली ने मछुआरे से कहा, भैया रात हो चुकी है और वर्षा के रुकने की कोई संभावना नहीं है। मैं भोजन बनाता हूँ, आज रात यहीं विश्राम करो, सवेरा होने पर घर चले जाना। मछुआरे ने उस माली की बात मान ली। दोनों ने भोजन किया और झोपड़ी के अंदर ही लेट गए। माली तो शीघ्र ही खर्राटे लेने लगा, परंतु मछुआरा बड़ी देर तक करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसका कारण ये था कि झोपड़ी में फूलों से भरी हुई एक टोकरी रखी थी। उन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से पूरा वातावरण महका हुआ था। मछुआरा तो मछलियों की गंध में रहने का आदी था। मछलियों की गंध उसकी नस नस में बसी हुई थी, अतः फूलों की उस महक के कारण उसे उस वातावरण में बड़ी बेचैनी अनुभव होने लगी। फलस्वरूप वो आधी रात तक करवटें बदलता रहा। अंततः फूलों की उस सुगंध से तंग आकर वो झोपड़ी के बाहर गया और अपनी वो टोकरी उठा लाया जिसमें रख करके वो मछलियाँ सारे नगर में बेचा करता था। उस टोकरी से उसने अपना चेहरा ढांप लिया। टोकरी में से उसकी वही चिरपरिचित मछलियों की गंध आ रही थी। नाक के अंदर मछलियों की गंध के प्रवेश करते ही मछुआरे ने चैन की सांस ली और कुछ ही पल बाद उसे गहरी नींद आ गई। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार अशुभ विचार वाला व्यक्ति भी जो हर समय कुसंगत में रहने का आदी होता है, यदि कभी शुभ विचारों के वातावरण में अर्थात सत्संग में पहुंच जाता है तो उसे उस वातावरण में उकताहट और बेचैनी होने लगती है। सत्संग में बैठने की अपेक्षा वो
कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी आसन बदलता है तो कभी जम्हाई लेने लगता है। सत्संग में थोड़ी देर बैठना भी उसे कठिन महसूस होता है। कभी नींद आने लगती है, जबकि कुसंगत में घंटों बैठे रहने पर भी उसे उकताहट महसूस नहीं होती। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को सत्संग के वातावरण में उकताहट अनुभव होती है तो उसे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उकताहट अनुभव होने पर भी उसे सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो सत्संग में नहीं जाएगा तो उसके जीवन में परिवर्तन कैसे होगा, उसका जीवन कैसे सुधरेगा। सत्संग में बार बार आने जाने से ही उसके विचारों और जीवन में परिवर्तन होता है। जैसे कि माली के पास बार बार आने जाने से उस मछुआरे के जीवन में परिवर्तन आ गया। प्रातः होते ही जब वो मछुआरा वहाँ से विदा लेने लगा तो उसने सहायता के लिए माली के प्रति आभार व्यक्त किया। माली ने कहा, यह तो मानवता के नाते मेरा कर्तव्य था। अब घर जाओ, वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा में व्याकुल होंगे। और सुनो, नगर में तो तुम आते ही रहते हो, कभी इधर भी आ जाया करो। मिलने जुलने से प्रेम बढ़ता है। धीरे धीरे मछुआरा उस माली के पास आने जाने लगा। उसके विचारों, उसकी मनोदशा में परिवर्तन होने लगा। फूलों की भीनी भीनी सुगंध उसे प्रिय लगने लगी और मछलियों को स्पर्श करना तो दूर, उसके निकट जाना भी उसे अखरने लगा। मछलियों की गंध अब उसे तनिक भी नहीं सुहाती थी। वाटिका में आने पर उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग में पहुंच गया हो। अंततः उसने मछलियां पकड़ने का धंधा छोड़ दिया और माली के साथ उसी वाटिका में काम करने लगा और वहीं रहने लगा। ठीक इसी प्रकार अशुभ विचारों वाले व्यक्ति के विचारों और जीवन में भी परिवर्तन तभी होगा जब वो सत्संग में आना जाना प्रारंभ करेगा। सत्संग में निरंतर आने जाने से ही बुरे से बुरा व्यक्ति भी भला बन जाता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में कथन किया है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट मनुष्य भी सत्संग को पाकर ठीक उसी प्रकार सुधर जाते हैं जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, अर्थात सुंदर कंचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि प्रारंभ में ऐसे मनुष्य को सत्संग के वातावरण में कुछ बेचैनी, उकताहट अनुभव होती है। वह भी इसीलिए कि उसने अपने मन मस्तिष्क में बहुत दिनों से अशुभ विचारों की जो गंदगी भर रखी थी, उस गंदगी से उठने वाली दुर्गंध का वह आदी हो चुका है। किंतु सत्संग के वातावरण में निरंतर आने जाने से ज्यों-ज्यों शुभ विचारों की सुगंध उसके मन मस्तिष्क में प्रवेश करती जाएगी, उसे अपने अंदर विद्यमान अशुभ विचारों की गंदगी का आभास होने लगेगा। उससे उठने वाली दुर्गंध उसे अप्रिय लगने लगेगी। इसका परिणाम ये होगा कि वो उस गंदगी को, अपने अशुभ विचारों को अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंकने लगेगा और शुभ विचारों को अपने अंदर भरता जाएगा। ये सत्संग की महानता है। इसीलिए कहा गया है कि संगत करो और नित्य प्रति करो। सत्संग से सुधार होता है और बुरे विचार धीरे धीरे मन मस्तिष्क से दूर होकर शुभ विचार प्रकट होने लगते हैं। ये बात 100% सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हमारा कहना ये है कि प्रारंभ से ही अपने विचारों पर दृष्टि क्यों न रखी जाए। अशुभ विचार
कि बीज को मन के खेत में पनपने ही न दिया जाए। यदि किसी तरह बीज अंदर प्रविष्ट भी हो जाए तो उन्हें तत्काल ही बाहर क्यों न निकाल दिया जाए, उन्हें पनपने का अवसर ही न दिया जाए। लेकिन ऐसा तभी संभव है, अर्थात विचारों पर दृष्टि मनुष्य तभी रख सकता है जब उसे शुभ अशुभ भले बुरे विचारों को परखने की शक्ति मिल जाए। इस शक्ति को विवेक कहते हैं, किंतु यह विवेक रूपी शक्ति मनुष्य के अंदर तभी जागृत होती है जब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। इसीलिए नित्य प्रति सत्संग करो, नित्य प्रति संतों महापुरुषों की पावन संगत में बैठकर उनके प्रवचन सुनो, उन पर आचरण करो, जिससे अशुभ विचारों से बचाव होता रहे। हृदय में केवल शुभ विचारों के बीज ही पनपकर सुंदर पौधों के रूप में फलें फूलें। तुम्हारा जीवन उनकी सुगंध व मधुरता से सदा प्रफुल्लित रहे।